फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा सिलाई क्लास का दूसरा दिन है। तो हम कल के वीडियो में बताए थे कि हमारा रोज़ का एक दिन का क्लास होगा, मतलब एक एक दिन का क्लास अलग अलग होगा। तो हर दिन कुछ अलग समझाएंगे। तो फर्स्ट क्लास हम कल बताए थे, कल वो हमारा वीडियो अपलोड था कि हम क्या क्या चीज़ का यूज करते हैं सिलाई के लिए। तो आज हमारा सेकेंड क्लास है। तो सेकेंड क्लास का सबसे बेसिक पॉइंट ये होता है कि आपको नाप लेना आना चाहिए। जैसा मेजरमेंट बताए थे कि हम क्या क्या चीज़ बताएंगे क्लास बाई क्लास, तो सेकेंड क्लास के अनुसार हमारा ये था कि हमें नाप लेना बताना है। तो पहले अभी हम कपड़े से, मतलब कि ब्लाउज से नाप लेना बताएंगे, फिर हम बॉडी से भी नाप लेना बताएंगे। तो पहले आज हम ब्लाउज से नाप लेने के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको ये नोट कर लेना होगा, मतलब ब्लाउज से भी नाप लेने के लिए हमें ये 10 चीज़ जो हम यहाँ पे नोट किए हैं, इसे आपको दिख रहा होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप नोट भी कर सकते हैं। इसका नोट भी कर लें, कॉपी में उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ब्लाउज़ को सिलने के लिए, एक ब्लाउज़ को नापने के लिए। तो ये आप नोट कर ले। देखिए, हम नाप लेकर बताते हैं कि क्या इसमें, मतलब कि लंबाई, तीरा, साई, ये सब क्या है, वो हम आपको पूरे अच्छे डिटेल में समझाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। पर डे क्लास रेगुलर रखिएगा ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। अगर मिस हो भी जाता है तो हमारे चैनल पर क्लास का मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके लिखा होगा, तो आप पहले की क्लास जो छूट चुका है उसको भी आप फिर से जाकर देख लें ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, सभी डाउट क्लियर हो। तो सबसे पहले हम देखिए लंबाई नापेंगे। तो इस तरह से पहले मेजरमेंट लिख लें, उसके बाद अब हम इसे देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट हमारा लंबाई है। तो ब्लाउज हम पहले यहाँ पे एक ब्लाउज ले लेते हैं। जैसे किसी का भी आप ब्लाउज सिलेंगे तो उसका ब्लाउज वो नाप में ब्लाउज देती है, या खुद का ही ब्लाउज सिलना है तो कोई भी अपना ब्लाउज रेडीमेड जो सिला हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नाप लेते हैं और सिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेजरमेंट था लंबाई। तो देखिए लंबाई को किस तरह से नापते हैं। ये जो हमारा शोल्डर होता है, जो यहाँ पे ज्वाइन होता है, उसके पास हम फीता रख के डायरेक्ट इस तरह से नीचे, इस तरह से यहाँ पे नापेंगे। देखिए हमारा कितना आ रहा है, 15 इंच आ रहा है। तो लंबाई हमारा यहाँ 15 इंच हो गया। सेकेंड मेजरमेंट है हमारा तीरा। तो देखिए सेकेंड मेजरमेंट के अनुसार हम माप लेते हैं। तो तीरा किसे कहते हैं, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, ये जो आर्म होल अटैच है और ये आर्म होल अटैच है, इन दोनों के बीच के पार्ट को, ये है जो पार्ट, वो तीरा निकलता है। तो तीरा किस तरह से नापेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा आर्म होल यहाँ से अटैच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे नापेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे 11 इंच आ रहा है। इस तरह से अच्छे से बराबर रख कर नापेंगे, है ना। इस तरह से देखिए हमारा 11 इंच आ रहा है। तो इसका हम हाफ करेंगे। तो इसका हाफ हमारा कितना हो जाएगा, तो 11 का हाफ हमारा 5.5 इंच होगा। तो हम 5.5 इंच तीरा लिख लेंगे। देखिए 5.5 इंच तीरा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हमारा तीरा होगा हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे। जो भी तीरा आएगा उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो जो भी हमारा तीरा होता है उसमें हम हाफ इंच प्लस करते हैं। जो भी तीरा होगा, जैसे हमारा यहाँ तीरा 5.5 इंच है तो हम उसमें हाफ इंच ऐड किए तो हमारे यहाँ पे 6 इंच हो जाएगा। तो हाफ इंच प्लस किए हैं 5.5 में तो हमारे यहाँ पे 6 इंच हो जाएगा। अब हमारा आता है चेस्ट। तो चेस्ट का हम नाप कैसे लेते हैं वो देखेंगे। तो चेस्ट के नाप लेने के लिए सबसे पहले हम ब्लाउज, मतलब जो भी नाप लेंगे उसको इस तरह से आर्म होल की तरफ से, जो हमारा आर्म होल जहाँ से इंड होता है वहाँ से दूसरे आर्म होल तक, देखिए इधर से इस साइड तक पूरा एकदम बराबर नापना है। फीता को बिल्कुल बराबर रखना है ताकि हमारे यहाँ पे हाफ इंच भी कम ना हो, क्योंकि इससे फिर चेस्ट हमारा मतलब कि नापी अगर गड़बड़ हो जाता है तो हमारे सिलाई में भी वो दिक्कत होता है, टाइट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एकदम बराबर नाप लेंगे तो हमारा यहाँ पे 20 इंच आ रहा है। तो ये हमारा एक पार्ट में 20 इंच आ रहा है, दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो 40 इंच हो जाएगा। लेकिन हमें 20 पार्ट आगे का ही पार्ट से नाप लेकर फिर हम पूरा मेज़र कर लेंगे। तो देखिए हम कटिंग में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं 20 इंच। उसके बाद हमारा है कमर।
तो कमर का नाप कैसे लेंगे, उसके बाद मेज़रमेंट में कमर है तो कमर का नाप हम नीचे से लेते हैं। ये देखिए जो हमारा नीचे का पार्ट है इसे हम ब्लाउज़ का कमर कहते हैं। तो ये कमर का नाप कैसे लेंगे, इधर से भी देखिए जो ये हमारा एंड का पार्ट है इधर से लेकर हम इस पार्ट तक फीते को बिल्कुल बराबर रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक फीता को बिल्कुल बराबर रखेंगे। तो यहाँ हमारा 18 इंच आ रहा है, तो यानी कि हमारा डबल में 36 इंच आ जाएगा। तो कमर हमारा यहाँ पे 36 इंच का है, डबल में हमारा यहाँ पे 36 इंच हो जाता है। तो हम इसे नोट कर लेंगे कि कमर हमारा 36 इंच यहाँ पे आएगा। इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे 36 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 36 इंच। आप लोग भी इस तरह से मेज़रमेंट लेकर नोट कर लें, 36 इंच आ रहा है। अब हमारा है नेक्स्ट आर्म होल। तो नेक्स्ट हमारा मेज़रमेंट है आर्म होल। तो आर्म होल हम कैसे लेते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आर्म होल किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। ये जो हमारा राउंड की बाजू जो जुड़ा हुआ वाला पार्ट होता है इसे हम आर्म होल कहते हैं। तो हम इसको नापेंगे किस तरह से, इसे राउंड में ही नापेंगे। जिस तरह से ये राउंड में कटिंग है इस तरह से ही हम इसे नापेंगे। तो हम ऊपर जो शोल्डर हमारा जुड़ा हुआ है वहाँ से हम फीता को रखते हुए राउंड लेंगे। जिस तरह से हमारा राउंड में बाजू जुड़ा हुआ है हम उसी राउंड में फीते को घुमाते हुए मेज़र लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा राउंड में नापते हुए 9 इंच आ रहा है। तो यानी कि हमारा आर्म होल 18 इंच है दोनों पार्ट में, लेकिन हम यहाँ 1 पार्ट का ही नाप रहे हैं तो हम इसको 9 इंच यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आप आर्म होल का नाप लेकर यहाँ पे इसे नोट कर लें। और फिर है बाजू का लंबाई। तो देखिए यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट इसके बाद है बाजू का लंबाई। तो लंबाई ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब आपको जिस नाप का लंबाई रखना है। तो हमारे ब्लाउज़ का यहाँ पे बाजू इतना ही लंबा है तो हम फिर भी नाप लेकर बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बाजू का लंबाई 5.5 इंच आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये जो हमारा आगे का पार्ट है पूरा बाजू का वहाँ तक नापेंगे आर्म होल जहाँ से जुड़ता है। तो 5.5 इंच, तो 5.5 इंच हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा है बाजू का घेर। लंबाई के बाद आता है हमारा बाजू का घेर। तो बाजू का घेर भी हम नाप लेते हैं। बाजू घेर ये जो हमारा राउंड होता है ना इसे हम बाजू का घेर कहते हैं। तो हम इसे 1 पार्ट में ही नापेंगे। इसे फिर हम कटिंग के समय डबल करके इसे भी कट करते हैं तो वो हो जाता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा बाजू का घेर आ रहा है। बाजू का घेर हमारे यहाँ पे 7 इंच आएगा। हम ऊपर के